सो हाई यूट्यूब फैम, कैसे हो आप सब। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे क्लाइंट के प्रोजेक्ट फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग किया जाता है और सबमिट किया जाता है। हालांकि टाइमिंग अभी थोड़ा इसका जो डेडलाइन है अभी 15 मिनट अराउंड बचा है। तो एनीवेज हमें थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। और बोल दूँ कि ये क्लाइंट मुझे डिस्कॉर्ड से मिला हुआ है और साथ ही साथ उन्होंने इस वीडियो बना ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ये परमिशन लिया हुआ है। जैसे कि मैंने यहाँ दिया हुआ है, जस्ट वन रिक्वेस्ट, आई वुड लाइक टू मेक अ यूट्यूब वीडियो अबाउट द प्रोजेक्ट एजुकेशनल पर्पस, और उन्होंने हाँ भी बोला है। तो विदाउट परमिशन जब आप फ्रीलांस प्रोजेक्ट लेते हो कुछ नहीं होता। और मेक श्योर कि आप फ्यूचर में जब फ्रीलांस प्रोजेक्ट लो आप रिटर्न में ले लो। रिटर्न डॉक्यूमेंट है सबसे बेस्ट, मैं तो बोलूँ मेल के थ्रू ही है। उसमें सब कुछ आपका रहेगा, डिटेल्स वगैरह भी रहेगा और फ्यूचर प्रूफ भी रहेगा। तो आज हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट क्या है। अब मुझे जहाँ तक लग रहा है ये कोई स्कूल प्रोजेक्ट काइंड ऑफ है, और इतना कम पे आउट। एनीवेज पे आउट डजेंट मैटर, देखेंगे कि क्यों डजेंट मैटर एंड ऑल। और मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे प्रोजेक्ट बनाया जाता है। तो ये एक HTML और CSS का प्रोजेक्ट है। उन्होंने बोला कि ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये प्रोजेक्ट है, इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। इसको हमने डाउनलोड कर लिया है कि एक्चुअल है क्या। इस तरीके का ही प्रोजेक्ट है। उसमें उन्होंने बोला हुआ है कि कोई CSS पोजीशनिंग का ही, वेट इसको इसे कर देता हूँ। कहाँ गया, हाँ इसको राइट या और इसको लेफ्ट, करेक्ट। तो यहाँ पे जैसे उन्होंने बोला है कि ओनली CSS पोजीशनिंग का यूज़ होगा इस लेआउट के लिए, मार्जिन पैडिंग वगैरह कुछ यूज़ नहीं होगा। जो यहाँ पे स्पेसिंग रहेगा सब CSS पोजीशनिंग के थ्रू ही होगा। और सर्कल जो है डायग्राम में ये रहेगा 200 px का। तो एनीवेज स्टार्ट करते हैं। पहले मैं तो बोलता हूँ एक फोल्डर बना लेते हैं पहले। न्यू फोल्डर, क्या हुआ, रीनेम क्लाइंट प्रोजेक्ट। मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, डेट लिख देता हूँ तो इजी रहता है मेरे लिए। इस तरीके से ये हो गया क्लाइंट प्रोजेक्ट। अब हम चलते हैं VS कोड में, क्योंकि उन्होंने जैसे मेल में दिया हुआ है कि HTML और CSS फाइल चाहिए। तो VS कोड मैं तो यूज़ करता हूँ, मैं तो बोलूँ सबसे बेस्ट है। यहाँ पे जाके हम लोग पहले उसी फोल्डर को ही ओपन करते हैं, डेस्कटॉप क्लाइंट प्रोजेक्ट ओपन, यस ट्रस्ट। और यहाँ पे एक HTML फाइल बना देते हैं। एक्चुअली टाइम बहुत कम है तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको थोड़ा इजीली समझा दूंगा। द रीज़न इज 12:30 को उन्होंने टाइम दिया हुआ है, वो भी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अगर मैं दिखाऊँ तो राइट किधर है, 12:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अभी थोड़ा टाइम बचा है बट इजी प्रोजेक्ट है इसीलिए हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इसको पहले अलग अलग कर लेता हूँ, शो प्रीव्यू, ये HTML और ये CSS, ठीक है। यहाँ पे मैं बॉयलर प्लेट निकाल लेता हूँ। वेट 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 क्या, हाँ देखो, जैसे यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, एक ब्लू कलर का बॉक्स और एक रेड कलर का सर्कल। तो मैं बेटर प्रैक्टिस बोलूँगा कि दोनों का डिव बना देते हैं, क्लास दे देते हैं ताकि इजीली क्लासीफाई हो। ब्लू बॉक्स एक हो गया, ये एक डिव हो गया, और एक डिव बनाते हैं इसी डिव के अंदर, और एक डिव बनाते हैं डिव क्लास। इसको हम लोग दे देंगे, क्या देंगे, रेड सर्कल, ठीक है। अब इजी हो गया समझने में। क्यों इजी हो गया, क्योंकि ये देखो दो ही ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, एक ब्लू बॉक्स और एक रेड सर्कल। तो हमने दोनों का एक ऑब्जेक्ट बना लिया और यहाँ लिंक कर देते हैं CSS को, स्टाइल ऑफ CSS। अब ये क्या हो गया, लिंक हो गया। देखो एक ही फोल्डर में दोनों है,
इजीली लिंक भी हो गया, इसको कर देते हैं सेव। अब हमारे पास 2 क्लास है और ये प्रीव्यू है, तो आप देखते रहना कि लाइक कैसे CSS और HTML के प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। और ये इजी मतलब प्रोजेक्ट है, इसीलिए मैं कर रहा हूँ, नहीं तो लाइक वीडियो बना के ऑन स्पॉट करना, लाइव करना, तो इट्स अ टफ थिंग। प्लस परमिशन भी बहुत सारे क्लाइंट्स देते नहीं है, इन्होंने परमिशन दिया है, रिटर्न परमिशन, जैसे मैंने आपको दिखाया वीडियो में, और एक बार दिखा देता हूँ। उन्होंने जैसे मैंने बोला बनाना है, और उन्होंने हाँ भी बोला, यस इट्स फाइन। इसलिए रिटर्न डॉक्यूमेंट हमेशा लेना चाहिए भी आप फ्यूचर में, आई मीन जब आप क्लाइंट से कुछ भी प्रोजेक्ट लोगे तो। एनीवेज अभी हम लोग इसमें ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हाइट है 300 पिक्सल्स का और यह 500 का। तो देखते हैं हाइट कितना था, 300 px, और विड्थ था 500 px का। बैकग्राउंड कलर था ब्लू, क्या हो गया यार, ब्लू, ठीक है। यहाँ तो बन गया, मैं यहाँ लेके आ जाता हूँ, इजी रहेगा। एनीवेज वैसे HTML का फ़िलहाल तो कोई काम नहीं है, हमें सब CSS में ही करना है, तो HTML का मैं इधर साइड में लेके आ जाता हूँ, राइट, इजी रहेगा आपके लिए। हाँ ये इजी रहेगा, क्योंकि स्पेस भी एक वो चाहिए होता ना, मतलब स्पेस के लिए। और ये तो हो गया 300 500 px, 300 हाइट, विथ 500 px, दैट्स इट। और पोजीशन दे देते हैं इसको, क्योंकि उन्होंने जैसे मेल में बोला है, क्या चीज़, उन्होंने जैसे मेल में बोला हुआ है, कहा गया हाँ, कि CSS पोजीशनिंग का यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पैडिंग और मार्जिन नहीं दे सकते, इसलिए पोजीशनिंग का यूज़ कर लेते हैं। रिलेटिव देते हैं, POSI पोजीशन रिलेटिव दे दिया। और उसमें क्या दिया हुआ है, साइड से मीन्स टॉप भी है और आपका लेफ्ट साइड भी है 200 px। ओके, पहले टॉप का दे देते हैं 200 px। देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको दिखते रहेगा कैसे रहता है प्रोजेक्ट का। और लेफ़्ट भी दे देते हैं 200 px। चलो ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी हो गया एज पर, देखो 200 px टॉप, 200 px लेफ्ट, करेक्ट। तो हमारा ब्लू बॉक्स का फ़िलहाल तो काम हो गया। अब आगे देखते हैं जो नेक्स्ट है उसका, सर्कल, रेड सर्कल। रेड सर्कल क्लास है, तो क्लास हमेशा डॉट के अंदर ही दिया जाता है। रेड सर्कल का उन्होंने कुछ दिया हुआ था डिटेल, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सर्कल का उन्होंने बोला था 200 px लेने के लिए, ठीक। क्यों बोला गया था मैं बताता हूँ। हाइट 200 px विथ 200 px, और रेडियस, बॉर्डर रेडियस हम देंगे 50%। कलर दे देंगे यहाँ पे, बैकग्राउंड कलर एक रेड। चलो ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा मतलब आई मीन टू से सर्कल। और सर्कल इसी, देखो मैंने इसीलिए 2 डिव दिया था, क्योंकि जब ये क्या होता है, कभी भी देखना, जब भी रिलेटिव रहता है पोजीशन, इसके अंदर जो भी रहता है इसका चाइल्ड, मतलब ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है, ये चाइल्ड हमेशा पेरेंट के रिलेटिव रहेगा, दैट्स द थिंग। इसीलिए मैंने डिव दोनों अंदर दिया था। और एक रीज़न भी है कि बॉक्स के साथ ही सर्कल है, इसीलिए दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि मैंने क्यों डिव दिया है दोनों में। अब देखते हैं इसका पोजीशनिंग टाइम कितना हुआ है, 12 किस ओके। पोजीशनिंग क्या है यहाँ, 250 px और 150। तो अब ये रिलेटिव हो गया ना इसके। अब जैसे ये रिलेटिव हो गया, मैं दे दूंगा इसको पोजीशन में एब्सोल्यूट क्या करता है, जो बॉक्स का है, मतलब इसका जो पेरेंट है, ये चाइल्ड है, इसका पेरेंट है। एब्सोल्यूट जब आप दोगे तो पेरेंट के रिलेटिव काम करेगा, ठीक है। यहाँ हो गया, ये मैं दे देता हूँ टॉप। टॉप कितना, 150 px दिया हुआ है, ओके 150 px। चलो टॉप हो गया 150 px।
और यहाँ पे लेफ़्ट कितना था 250 px। हमेशा ध्यान रखिएगा जब क्लाइंट को आप प्रोजेक्ट दोगे ना, हमेशा मेक श्योर करना कि ये सारे डिटेल्स सेम रहे और हमेशा क्रॉस चेक कीजिएगा। जैसे कि मैं चेक कर लेता हूँ 250 लेफ़्ट 150 टॉप 200 px 200 px, चलो ठीक है। और यहाँ पे भी हमने दिया हुआ है हाइट 300 विथ 500 टॉप 200 लेफ़्ट 200, चलो ठीक है। दोनों का हो गया सक्सेसफुल और ये बन गया डायग्राम। अगर मैं आपको ओपन इन ब्राउज़र करके दिखाऊं तो कुछ इस टाइप का डायग्राम दिखेगा, राइट, जैसे उन्होंने दिया हुआ है एज पर दिस। तो अब यहाँ पे तो उतना अच्छे से नहीं होगा, बट एनीवेज जैसे उन्होंने दिया हुआ है वैसे हमने करके दिया है। तो हमारा प्रोजेक्ट भी फ़िलहाल कंप्लीट हो गया। और मैं इसीलिए मैं प्रोजेक्ट लिया था बिकॉज ये छोटा प्रोजेक्ट है, मुझे मालूम था कितना टाइम लगेगा, क्योंकि पहले देखो आपको मालूम नहीं रहता है क्योंकि आपका एक्सपीरियंस नहीं रहता है फ्रीलांस पे। मेरा एक्सपीरियंस है फ्रीलांस पे, इसलिए उन्होंने बोला कि प्रोजेक्ट हो जाएगा और जो भी पे आउट है इट्स ओके, दैट्स नॉट अ इशू। मेन चीज़ आपको सीखना है। तो ये दोनों फाइल हमने बना दिया, अब हम उनको सेंड करेंगे। तो मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ फ़िलहाल। अब उनको रिप्लाई दे देते हैं हाय। मैं पूरा लाइव करूँगा बिकॉज उन्होंने परमिशन दिया हुआ है, तो नो नीड टू वरी अबाउट। आई हैव डन द प्रोजेक्ट एज पर एज डिस्कस। क्या हो गया भाई, एज डिस्कस्ड, रिगार्ड्स। द डॉक्यूमेंट्स PFS द डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स कैसे मैं करूँगा, ईजी है। जैसे कि मैंने यहाँ क्लाइंट प्रोजेक्ट किया हुआ है, तो मैं यहाँ दोनों ऐसे सिलेक्ट करके ओपन कर दूँगा। तो दोनों कम लाइक स्पेस खाएंगे, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। उन्होंने बोला हुआ था कहाँ गया, हाँ, प्लीज़ प्रोवाइड द करस्पॉन्डिंग HTML एंड CSS, तो मैंने इसलिए दिया हुआ है। प्लीज़ चेक द फाइल्स एंड check the files, बस that's it। और अभी टाइम भी है वैसे 5 मिनट है, उन्होंने 12:30 बोला था, 5 मिनट है। तो अभी सेंड कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। दोनों फाइल भी सेंड है। चलो फ्रेंड्स, आगे कुछ भी होता है मैं बोलता हूँ। हमने ऑन टाइम तो कंप्लीट कर लिया है फ़िलहाल के लिए। तो कुछ भी होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। और थैंक यू टू बी पार्ट ऑफ दिस चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट कीजिएगा। ऐसे ही प्रोजेक्ट्स मैं लाता रहूँगा। और क्लाइंट को बोलूँगा कि लाइक कुछ मतलब मैं एक्चुअली पूछता हूँ यूट्यूब वीडियोस के लिए क्लाइंट को, बट मोस्ट ऑफ द क्लाइंट लाइक 99% ऑफ द क्लाइंट मैं तो बोलूँ मना कर देते हैं। सबको मैं पूछता हूँ थ्रू मेल, बट मना कर देते हैं। बट इन्होंने हाँ बोला तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। बाय।